सब जानते हैं कि फायर का ह्यूमंस के प्रोग्रेस में बड़ा हाथ है। हमें जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस मिली है उसमें फायर का अच्छा योगदान है। अगर ध्यान न रखा जाए और सावधानी न बरती जाए तो आग आपकी दोस्त से आपकी दुश्मन बन सकती है, और इसीलिए बात चाहे लाइफ की हो, प्रॉपर्टी की या फिर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की, फायर सेफ्टी जरूरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग आग लगने की घटनाओं से और ह्यूमंस फिजिकल स्ट्रक्चर्स और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे रिलेटेड है। ये इंजीनियरिंग फायर साइंस के प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग, सेफ्टी मैनेजमेंट और दूसरे डिसिप्लिन्स को कंबाइन करती है। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर्स जो टास्क करते हैं वो है फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट और अलार्म सिस्टम को डिजाइन करना, फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइसेस और सिस्टम्स को डेवलप करना, डिफरेंट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फायर कंट्रोल सिस्टम्स को ऑपरेट करना, फायर, विंड और वाटर से होने वाले डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए प्लान्स बनाना, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स जैसे आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को सेफ्टी एडवाइस देना, डिफरेंट फायर सेफ्टी रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस को लेकर अपडेटेड रहना, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के परचेज और यूसेज को लेकर लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को और सोसाइटीज को बिल्ड करने के लिए असिस्ट करना। हाउ टू बिकम अ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर। अगर किसी स्टूडेंट को फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में डिग्री लेनी है तो उसे 12th क्लास पास करना है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सब्जेक्ट्स PCM विद रिक्वायर्ड स्कोर्स। कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक या BE में फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन स्टूडेंट्स के 10+2 लेवल रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर होता है। इस कोर्स में एडमिशन मेनली JEE के थ्रू होता है। 4 इयर्स की BE बीटेक डिग्री करने के बाद एप्लीकेंट्स या तो काम कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स यहाँ ME, MTech जैसे एडवांस्ड डिग्रीज भी कर सकते हैं या फिर PhD भी कर सकते हैं। 12 साइंस के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट्स BSc इन फायर एंड सेफ्टी कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं जो 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और फिर अगर चाहे तो वो 2 इयर्स का MSc भी कर सकते हैं। व्हाट टू लर्न। इस कोर्स के सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर जो मिथ्स है वो है, नंबर 1, इट्स जस्ट अबाउट फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का एकमात्र फोकस नहीं है, पर उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये कई टास्क करते हैं जैसे फायर प्रिवेंशन, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी प्लानिंग, सिस्टम डिजाइन और सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं। नंबर 2, इट्स अ लो टेक जॉब। ये फील्ड फायर अलार्म्स और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे पहलुओं की वजह से ट्रेडिशनल लग सकती है, बट एक्चुअली ये हाईली टेक्निकल फील्ड है। इंजीनियर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज, सिमुलेशंस और CAD या फिर कहें कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर को यूज करके फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करते हैं। नंबर 3, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग इज अ डाइंग प्रोफेशन। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा इतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि सेफ्टी रेगुलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज, हाई राइज बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल एरियाज हमेशा अपने लोगों और एसेट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन स्किल्स। प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग और फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, अलार्म सिस्टम्स और लार्ज बिल्डिंग्स के डिटेक्शन इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग प्लान्स और ब्लूप्रिंट्स को रीड और इंटरप्रेट करने के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन स्किल्स की जरूरत होती है। नंबर 2, फिजिकल एजिलिटी। आपको साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा और कई इक्विपमेंट्स को टेस्ट करना पड़ेगा। इस जॉब में आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए और आपको चुस्त, दुरुस्त और एथलेटिक रहना पड़ेगा। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ आपको अपना मन शांत रखना है और डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते वक्त क्विक और सेंसिबल डिसीजंस लेने हैं। जिन लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है वो इस काम को बेहतर ढंग से करते हैं। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इस करियर में आपका मन सेटिस्फाइड रहता है कि आप लोगों की सेफ्टी और उनके वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2, चैलेंजिंग एंड डायनामिक वर्क। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में आप यूनिक चैलेंजेस
और प्रोजेक्ट से डील करते हैं, जिससे आपका काम और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो जाता है। ये डायनामिक प्रोफेशन है जिसमें कोई भी दो प्रोजेक्ट सेम नहीं होते। अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी फायर इंजीनियर्स की होती है, तो ये सिस्टम सही ढंग से चले उसका प्रेशर जरूर इन इंजीनियर्स पर होता है। नंबर 2, पोटेंशियली डेंजरस एनवायरनमेंट। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर्स को हार्मफुल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ सकता है। फायर फाइटिंग ऑपरेशन के टाइम उन्हें किसी भी लेवल के रिस्क झेलनी पड़ सकती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस इंजीनियरिंग के कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं। नंबर 1, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर। इन इंजीनियर्स पर इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी होती है। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर्क प्लेसेस पर आग का खतरा तो नहीं है और वर्क प्लेसेस फायर कोड के अकॉर्डिंग है या नहीं। नंबर 2, फायर एंड सेफ्टी कंसल्टेंट या एडवाइजर। ये इंजीनियर्स आग लगने से बचने के लिए एडवाइस, एडमिनिस्टर और सुपरवाइज करते हैं। नंबर 3, फायर सेफ्टी ऑफिसर। कंपनी को फायर सेफ्टी प्रोवाइड करना और उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी फायर सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नंबर 4, फायर इंजीनियर। इन इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट, अलार्म सिस्टम्स और फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइसेस और सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना और उन्हें मेंटेन करना। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी मेजर्स को प्रायोरिटी देते हैं। फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आपको लोगों को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट है तो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग आपके लिए राइट करियर चॉइस हो सकती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.